हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। राष्ट्रभाषा भाग 5 पार्ट 6। हरिया की सूझबूझ। हरिया की सूझबूझ मतलब उसकी होशियारी। क्या उसने होशियारी से कार्य किया, इसके बारे में। एक हरिया बच्चा था, उसके बारे में जानते हैं। एक जमींदार था जो गांव में रहता था। बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको अच्छी लगेगी। वो बहुत कंजूस भी था। कंजूस मतलब कुछ भी खर्च नहीं करना चाहता था। उसने अपने यहाँ काम करने वालों को बहुत परेशान करता था, और एक महीना पूरा काम तो बहुत खूब मेहनत से करता था। लेकिन जब उनकी वेतन देने का, उनकी सैलरी देने का समय आता था, तो वो उन्हें ऐसा काम बताता था कि वो उसे कर नहीं पाते थे। और उसी की आड़ में कि वो तुमने ये काम कर, लास्ट में आके कि अब तुम ये काम नहीं कर पाए हो, तो उनका जो सैलरी थी, उनका जो वेतन था, वो नहीं देते थे। एक समय ऐसा आया जब लोग जमींदार के यहाँ, जब लोगों ने जाना बंद कर दिया कि इतना ये बेकार आदमी है, कौन जाएगा उसके पास, कि पूरा महीना काम करने के बाद वो उनका वेतन नहीं देता था। तो लोग उससे परेशान हो गए, लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। तो लोगों ने भूखा मरना पसंद किया। लोगों को लगा हम भूखे रह लेंगे, पर हम इस जमींदार के पास काम करने के लिए नहीं जाएंगे। जमींदार के कोई अपने कोई संतान नहीं थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। लेकिन उसने ये, जब वो हार गया, कोई काम करने नहीं आया उसके पास, तो उसने सारे गांव में एक अनाउंसमेंट, एक घोषणा करा दी कि जो भी मेरे यहाँ काम करके मुझे खुश कर देगा, उसको मैं क्या करूंगा, अपना उत्तराधिकारी की, यानी कि अपना अपनी गद्दी दे दूंगा उसको। मैं अपना राज्य या अपना पूरा जो गांव की जमींदारी है वो उसको दे दूंगा। जब ये बात सुनी सबने, तो कोई भी उसके घर काम करने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना जल्लाद था। वो पैसे ही नहीं देता था काम करने पर। लोगों ने कहा हम भूखे मर लेंगे, लेकिन हम इसके यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। उसी गांव में क्या था, हरिया नाम का एक बच्चा रहता था। वो बहुत होशियार था और बहुत चालाक भी था वो। तो उसने जमींदार की जब ये घोषणा सुनी, तो हरिया ने जमींदार को सबक सिखाने की, उसने सोचा मुझे इसको एक सबक सिखाना है। और उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ वो जमींदार के घर पहुंच गया। जमींदार ने उससे कहा कि मेरे यहाँ काम करना आसान नहीं है, जो तुम यहाँ मेरे यहाँ काम करने आओ, तुम्हें काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर सके तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। तो हरिया ने बहुत निडर, बिल्कुल बिना डरे हुए जमींदार से कहा कि अरे मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आपसे कि मैं अगर ना कर पाऊं तो आप जो मर्जी आए कर लेना, मैं आपका काम करूंगा। सुबह वो खेतों पर चला जाता और दिन ढलने पर वापस लौटता था। कौन? हरिया। और उसके काम से जमींदार मनी मन तो बहुत खुश था कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको तो पैसे नहीं देने थे ना उसको। तो वेतन देने का जब समय आता था, तो वो हरिया के साथ भी वही करने की कोशिश करता था जो औरों के साथ करता था। शाम को जब हरिया खेतों से काम करके वापस लौटा, तो जमींदार ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, हरिया कल तुम खेत पर नहीं जाओगे। मेरे घर के पीछे बांस के पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां लगी हुई हैं, तुम उन्हें तोड़े बिना ही बैलों को खिला दो। उन पत्तियों को तोड़े बिना ही तुम्हें उन्हें बैलों को खिलानी है। हरिया ने बहुत आराम से उत्तर दिया, हुजूर जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा कर दूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह क्या करा हरिया ने, वो बैलों को बांस के पेड़ों के पास ले गया और क्या करने लगा, वहां जाकर उन्हें पेड़ से बांध दिया बैलों को, और उनको खूब, तो जब बैल बहुत जोर जोर से आवाज लगाने लगे, रंभाने लगे, मतलब बैलों की आवाज आने लगी, वो उछल उछल कर पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगे, क्योंकि वो उन्हें मारने लगा, पीटने लगा उनको, बैलों को। तो बैल जो है उचक उचक कर चक्कर काटने लगे पेड़ के। रंभाने की आवाज सुनकर जमींदार भागा भागा आया और कहने लगा, अरे पापी, बैलों को पीट क्यों रहे हो, तुम क्यों मार रहे हो बैलों को। तो हरिया ने कहा, हुजूर ये देखिए ना, ये पेड़ पर चढ़ते ही नहीं है। अब जब मैं इन्हें पीटूंगा तो ये उछल उछल कर पेड़ के पत्ते काट खा लेंगे। ये लेकिन उछल कूद इतनी कर ही नहीं रहे हैं, पत्ते ही नहीं खा पा रहे हैं। तो जमींदार बोला, भगवान के लिए तुम मेरे बैलों को मारो मत, मेरे बैलों को छोड़ दो, और फिर कभी ऐसा काम नहीं बताऊंगा तुम्हें। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें मैं ऐसा काम कभी नहीं बताऊंगा। और हरिया बहुत उसे लगा, अब तेरी तो विजय हो रही है, कि देखो इसने मेरे से हार मान ली, और बैलों को उसने पीटना बंद कर दिया। हार कर हरिया जमींदार ने हरिया को वेतन दे दिया। अब जमींदार ने दूसरी चाल चली। उसने क्या करा, पूरा महीना होने के बाद फिर यही काम करा। जब पूरा महीना वो काम करता रहा, तो उसने हरिया को अपने पास बुलाकर कहा कि देखो हरिया, ये मेरे मकान की छत पर मेरी मकान की छत बहुत बड़ी है, और तुम क्या करो, वहां सुबह गोभी के पौधे लगा देना मेरी छत पर। तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल, आज्ञाकारी सेवक के तरीके से मैं आपकी छत पर गोभी के पौधे लगा दूंगा। जैसा आपका हुक्म, आपका हुक्म तो सिर आंखों पर है। और हरिया कुदाल लेकर छत पर चढ़ गया, और उसने कुदाल से छत खोदने लगा।
छत से क्या था, खपरेलों के टूटकर गिरने की आवाज। छत तो खपरेलों की बनी हुई थी, छप्पर उसकी बनी हुई थी, जो खपरेल जानते हो ना बच्चे, करे हुए थे मिट्टी के और उसके बने हुए थे, वो टूटकर नीचे गिरने लगे। उसकी नींद खुल गई जमींदार की, वो बाहर आया, कहने लगा ये क्या कर रहे हो। उसने कहा मैं तो साहब वो खोद रहा हूँ, छत खोद रहा हूँ उस पर गोभी के पौधे लगाने के लिए। तो उसने कहा तू नीचे उतर फौरन। और हरिया ऊपर से ही बोला क्या हुआ हुजूर, मैं नीचे क्यों आऊँ। उसने कहा जल्दी नीचे उतर। उसने कहा हुजूर आपने तो गोभी के पौधे लगाने के लिए कहा था, मैं खुदाई कर रहा हूँ, खुदाई के बिना गोभी के पौधे कैसे लगेंगे। तो हरिया ने भोलेपन से कहा, तो जमींदार को फिर हार माननी पड़ी और उसने कहा, बहुत नम्र होकर उससे कहा कि तू ये काम करना बंद कर दे भाई किसी भी तरीके से, मैं तुझे फिर ऐसा काम करने के लिए नहीं कहूंगा। अब हरिया छत के नीचे उतर आया, फिर वो बहुत मुस्कुराता हुआ कि देखो ये तो फिर हार माननी पड़ी। फिर वो निकल पड़ा, लेकिन जमींदार बहुत परेशान था। उसने सोचा अब इस लड़के को कैसे हराया जाए, ये तो हर बार यही काम कर रहा है, हर बार मुझसे जीत जाता है, तो कौन सा काम इसको दिया जाए। तो इसी उधड़ में 15-20 दिन तक तो यही सोचता रहा। और गांव में फिर क्या हुआ, सूखा पड़ने लगा, अकाल पड़ गया गांव में। पानी न मिलने से धान के खेत बिल्कुल सूखने लग गए। जमींदार को फिर एक तरकीब सूझी। उसने हरिया को अपने पास बुलाया और उससे कहा हरिया से कि देखो हरिया, आजकल बिल्कुल अकाल पड़ रहा है, सूखा हो गया है, तुम कल ही मेरे धान के खेत पर घर में ले जाओ ताकि धान को अकाल से बचाया जाए। तुम धान को काट कर घर ले जाओ जिससे कि धान बच जाएगी। ये कहकर जमींदार ने मन ही मन सोचा ये उसकी आखिरी परीक्षा होगी। अब की बार हरिया ने उसकी उसी विनम्रता से हरिया ने कहा जी हुजूर, जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। सुबह होते ही हरिया ने अपना काम शुरू कर दिया। क्या काम शुरू करा उसने? उसने जमींदार के घर के चौखट और दरवाजे उखाड़े। जमींदार के घर के चौखट दरवाजे उखाड़ने शुरू कर दिए और दीवारें तोड़ने लगा। जमींदार की पत्नी कुएं से पानी भरकर ला रही थी। उसने जब अपने घर की ये दशा देखी तो भागी भागी जमींदार के पास गई। जमींदार भी भागा भागा आया। उसने देखा कि मेरा घर तोड़ रहा है, तो उसने कहा अरे तुम ये क्यों तोड़ रहे हो। तो हरिया ने कहा धान के इतने सारे खेत हैं, उन सबको अंदर लाने के लिए ये दरवाजे तो बड़े छोटे पड़ जाएंगे हुजूर, इसलिए मैं ये दरवाजे तोड़ रहा हूँ। और क्योंकि ये सब यहाँ पर आएंगे तो अंदर कैसे आएंगे, दरवाजे बहुत छोटे हैं। तो वो गुस्से से कांपने लगा। जमींदार कहने लगा मुंह, तू क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है, तू अपनी करतूतों से बाज नहीं आएगा अपने करने से। हरिया ने धीरे से कहा हुजूर आप सोचिए कि ये दीवार तोड़े बिना कैसे आ जाते। जमींदार ने जब हरिया की बात सुनी तो उसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा पड़ गया, वो शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। जमींदार को मुस्कुराते हुए देखकर हरिया डर गया। उसने कभी जमींदार को मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं था। उसे लगा ये क्यों मुस्कुरा रहा है। वो वहां से भागने ही वाला था कि जमींदार ने उसको रोक लिया और उसको कहा, उसके सिर पर हाथ फेरा प्यार से और उसको कहा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और तू मेरी हर परीक्षा में सफल हो गया है। आज से तू ही मेरा उत्तराधिकारी है, तू ही मेरा कारोबार संभालेगा। पास ही जमींदार की पत्नी खड़ी हुई थी और जब उसने ये सुना तो उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई और उसने हरिया को बेटा कहकर क्या करा, अपने गले से लगा लिया। क्योंकि जितनी भी परीक्षा ली थी उसकी जमींदार ने, हर परीक्षा में वो पास हो गया था। तो जमींदार को तो यही चाहिए था। उसने कहा तू परीक्षा में पास हो गया है, मैं हार गया हूँ, अब मेरा उत्तराधिकारी तू ही बनेगा। और इस प्रकार जमींदार ने उसको अपना बेटा बना लिया और उसकी पत्नी ने भी उसको बेटा कहकर उनकी आंखें भी आंसू से भर गई और उनको गले से लगा लिया। तो हरिया की सूझबूझ देखी आपने, कितनी चतुराई से उसने काम किया बच्चों। तो इस पाठ में वे कुछ अभ्यास कर रहे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। सभी लोग, प्रश्न उत्तर है पहला, सभी लोग जमींदार के यहाँ काम करने से मना क्यों करने लगे? क्योंकि वो महीने भर उनसे काम कराता था और काम अंत में आने पर उन्हें एक ऐसा काम में उलझा देता था और ये कहता था ये काम ठीक नहीं है, जिससे कि उनको वेतन ना देना पड़े। इससे सभी लोग बहुत परेशान थे और वो उसके घर काम करने नहीं जाना चाहते थे। हरिया ने जमींदार की कौन सी शर्त स्वीकार करके काम किया? हरिया ने जमींदार की शर्त स्वीकार की कि जो आप काम कहोगे मैं उसे करूंगा। तो उसके घर काम करना शुरू कर दिया। जमींदार ने हरिया को मकान की छत पर कौन से पौधे लगाने को कहा? जमींदार ने हरिया को मकान की छत पर गोभी के पौधे लगाने के लिए कहा था ना। कहानी से प्राप्त शिक्षा को अपने शब्दों में बताओ। इस कहानी से जो आपको सीखने को मिला कि हरिया की चतुराई या जमींदार की कंजूसी या प्रजा का उसके यहाँ काम न करना, क्या आपने इसके बारे में जाना? इसको अपने शब्दों में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना आप कि आपने इससे क्या समझा, क्या समझ आया इस पाठ में आपको पढ़ने से। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है इसकी बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है हमें। वही 4 विकल्प हैं। जमींदार बड़ा ही
दिल वाला, कंजूस, अच्छा या इनमें से कोई नहीं। क्या था? बड़ा ही कंजूस था, है ना। सेकंड नंबर पर हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, हरिया ने कैसे जमींदार की शर्त स्वीकार की? निडरता से, डरकर या भयभीत होकर या इनमें से कोई नहीं। उसने निडरता से, है ना, तो निडरता से स्वीकार की। नेक्स्ट है बच्चों, हरिया ने कुदाल से जमींदार की क्या खोदी? छत या फिर खेत या कुआं या इनमें से कोई नहीं। क्या खोदी उसने? छत खोदी। तो हम छत पर यहाँ सर्कल बना देंगे। जमींदार को मुस्कुराता देख हरिया क्या हो गया? खुश हो गया, डर गया या भाग गया या इनमें से कोई नहीं। क्या हो गया? डर गया, है ना, डर गया था ना। तो हम यहाँ सेकंड नंबर पर सर्कल को रंगीन कर देंगे। पाठ में आए हुए सही उत्तरों पर सही का निशान हमने लगाया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, है ना। जमींदार अपने यहाँ काम करने वालों को बहुत सताता था, परेशान करता था, है ना। लोगों ने भूखा मरना स्वीकार किया, लेकिन उसके यहाँ काम करने को राजी ना हुए। हरिया सुबह खेतों पर जाता और दिन ढलने पर ही वापस लौटता। हरिया ने विजयी मुस्कान के साथ बैलों को पीटना बंद कर दिया। नेक्स्ट, छत से डैश के टूटकर गिरने की आवाज से जमींदार की डैश खुल गई। छत से खपरेल, खपरेल के टूटकर गिरने की आवाज से जमींदार की आंख खुल गई, है ना, आंख खुल गई। तो इस प्रकार बच्चों पाठ में आए हुए शब्दों के द्वारा हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की और हरिया की सूझबूझ के बारे में जाना। कितनी होशियारी से उसने जमींदार को बता दिया कि काम कैसे होता है और सब काम कर दिया और जमींदार ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।